देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, गुजरात चुनाव का आगाज हो चुका है। गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है। दिसंबर में चुनाव होने हैं, यानी मुश्किल से 1 महीना बाकी है। अब जाहिर सी बात है, समय कम है तो पार्टियों को मशक्कत भी करनी पड़ेगी और एक एक वो सीट जहां पर पिछले चुनाव में बीजेपी पीछे रह गई थी या कांग्रेस पीछे रह गई थी और आम आदमी पार्टी जिस पर ताकत झोंक सकती है, उन सभी सीटों का आकलन किया जा रहा है। कौन कौन सी सीटें वो हो सकती है, किस सीट पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, पिछली बार नहीं किया, या फिर अभी इस वक्त कांग्रेस है और कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की तैयारी बीजेपी के है, या फिर अभी बीजेपी है किसी सीट से और उस सीट से कांग्रेस उस बीजेपी को उखाड़ कर फेंकना चाहती है। तमाम तरीके के सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं और तमाम सीटों पर इस वक्त आकलन किया जा रहा है कि किसकी छाप यहाँ छूटेगी, कौन अपनी छाप यहाँ पर छोड़ेगा। तो देखिए, यहाँ चर्चा इस वक्त चल रही है वीरमगाम सीट की। हमारी जो टीम है नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट की जो टीम है वो इस वक्त गुजरात पहुंची हुई है और गुजरात के तमाम जितने भी शहर हैं उनका दौरा किया जा रहा है। पता लगाया जा रहा है कि जनता का दिमाग इस वक्त किस पार्टी की ओर जाना चाहता है, जनता का दिल भी किस पार्टी की ओर जाना चाहता है, क्योंकि दिल और दिमाग से इस बार गुजरात की जनता वोट देने की बिल्कुल फॉर्म में नजर आ रही है और बिल्कुल तैयार है। देखिए, जनता में आक्रोश भी है। जनता ये भी गिना रही है कि मुद्दे क्या क्या हैं और किन मुद्दों पर काम किया गया है, किन मुद्दों पर काम नहीं किया गया है। जिस तरीके से हमारी जो टीम है, हमारे जो वरिष्ठ संपादक हैं राकेश मोहन सिंह, वो जिस तरीके से जमीनी हकीकत खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ है और लोग जिस तरीके से उनको अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसकी भी सराहना करनी होगी, क्योंकि देखिए, यहाँ इस बार जनता बिल्कुल मूड में नजर आ रही है। वो उसी को वोट देना चाहेगी जिन्होंने विकास किया है, जिन्होंने विकास उनके लिए किया है, जिन्होंने जिन तमाम मुद्दों पर उनके मुताबिक काम किया है, उन्हीं को वोट जाएगा, ऐसा जनता का कहना है। आप देखिए, वीरमगाम सीट पर हमारे जो सहयोगी हैं, वरिष्ठ सहयोगी, वो पहुंचे। उन्होंने दिमाग से खंगालने की कोशिश की, लोगों का दिमाग टटोलने की कोशिश की कि आखिर वीरमगाम की जनता क्या चाहती है। देखिए, वीरमगाम सीट की अगर आप बात करेंगे, विधानसभा जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां कांग्रेस के विधायक इस वक्त विराजमान है। लेकिन इस सीट से बीजेपी की अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी से इस सीट से अगर अच्छे दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं तो हार्दिक पटेल देखे जा रहे हैं और हार्दिक पटेल वीरमगाम के ही जन्मे हैं, यानी उनका जन्म जो है वीरमगाम में हुआ है और वीरमगाम की जनता इस बार हार्दिक पटेल को देख रही है। यह हार्दिक पटेल का भी कहना है। उनका इंटरव्यू भी आप तक जल्द पहुंचेगा। हमारे सहयोगी ने उनसे भी बातचीत की है, वो भी आप तक जल्द पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए, जो बातचीत हुई है उसका थोड़ा चंक आपको बता देते हैं कि हार्दिक पटेल ने साफ सीधे तौर पर कहा है, उनकी जन्मभूमि है वीरमगाम, उनकी कर्मभूमि वो उसको बनाना चाहते हैं, जन्मभूमि को कर्मभूमि बनाना चाहते हैं और उसके लिए जितनी ताकत झोंकनी पड़ेगी वो करेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ जिस तरीके से वीरमगाम सीट की बात मैं कर रही थी, वीरमगाम सीट पे बीजेपी की अगर आप बात करेंगे दोस्तों, तो 3 उम्मीदवार तो बीजेपी से ही यहाँ मशक्कत कर रहे हैं। 3 उम्मीदवार ऐसे हैं, 3 आप बोल सकते हैं कि बीजेपी में 3 पटेलों में इस वक्त भिड़ंत हुई है कि आखिर टिकट किसको मिलेगा। एक है चिराग पटेल, दूसरे है वरुण पटेल और तीसरे है हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल को लेकर चर्चा तो देखिए बेशक चल रही है, लेकिन चिराग पटेल और वरुण पटेल यहाँ इस वक्त सबसे पहले कतार में लगे हुए हैं। चिराग पटेल यहाँ पर कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल को लेकर पहले तंज भी कस चुके हैं कि पार्टी को उन्हीं को उम्मीदवार बनाना चाहिए जो लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो अभी अभी वर्तमान में नए नवेले जुड़े हैं उनको नहीं बनाना चाहिए, ऐसा कहीं ना कहीं वो अपने इशारों में पहले कह चुके हैं। फिर वरुण पटेल की बात करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं ये कह चुके हैं कि जिसको भी प्रत्याशी पार्टी बनाए उसको देख परख कर पार्टी बनाए और हमें पूरा भरोसा है कि पार्टी ऐसा ही करेगी। हालांकि हार्दिक पटेल की बात करेंगे तो हार्दिक पटेल ने अभी तक खुलकर इस सीट के लिए इच्छा नहीं जताई है, लेकिन उनका ये कहना है कि वीरमगाम से अगर उनको टिकट मिलती है तो ये इस टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे भी और इसको जीतेंगे भी। लेकिन वीरमगाम की जनता का क्या कहना है? वीरमगाम की जनता साफ सीधे ये कह रही है कि कांग्रेस जब थी तो हमें कांग्रेस से भी उम्मीद नहीं थी। अब अगर बीजेपी के नेता आ भी जाएंगे या फिर जीत भी जाएंगे तो उनसे भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि ना तो बीजेपी ने काम किया है और ना ही कांग्रेस ने काम किया है।
अब देखिए, हमारे सहयोगी राकेश मोहन सिंह ने जिस तरीके से लोगों से बातचीत की, धरातल की सच्चाई पता लगाने की कोशिश की कि हार्दिक पटेल जो कह रहे हैं उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि उनका कहना है कि विरमगाम में विकास हुआ है और इसको और ज्यादा बढ़ाते हुए हम लेकर जाएंगे। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल इससे पहले कांग्रेस का हिस्सा थे, कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया गुजरात चुनाव से पहले और उसके बाद वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी में उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है, तवज्जो नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर हार्दिक पटेल अगर चुनाव के लिए उतरते हैं, उनको टिकट मिलता है, तो वो कितने खरे उतर पाएंगे? इस सवाल का जवाब खंगालने की कोशिश हमारे सहयोगी ने की है। उनकी ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जनता ने क्या कुछ कहा है, ये वीडियो देखिए। अभी हम हमारी जो चुनावी यात्रा है विरमगाम के बाज़ार में पहुंच गई है और अभी हम एक टी स्टॉल और स्मॉल रेस्टोरेंट है वडबारा करके, वहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर कई लोग शाम को चाय पीने, बुज़ुर्ग हैं जो वडिल यहाँ विरमगाम के, वो लोग चाय पीने आते हैं। तमाम लोगों से बात करेंगे कि इस बार का चुनावी माहौल क्या है या जनता परिवर्तन चाहती है। तो एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। इस बार अंकल काका चुनावी माहौल क्या लग रहा है? जनता परिवर्तन चाह रही है या वापस से अब की बार मोदी सरकार? यहाँ तो चुनावी माहौल तो हमारा तो कोई भी आए, लेकिन हमारे 60 साल की उम्र हुई, जो हालत है, कांग्रेस भी आ गई, भाजपा भी आ गई, सब अपक्ष भी आ गए, तो विरंगाम का कोई हल हुआ नहीं प्रश्न। असली चुनावी मुद्दा क्या है विरमगाम में? आप मतलब क्या चीज़ें नहीं हुई 27 साल में जो हो जानी चाहिए? 70 से 60 साल में कुछ नहीं हुआ। 70 से 60 साल में कुछ नहीं हुआ। उसमें गटर का प्रॉब्लम है और जो मुनसल तालाब है उसका भी प्रॉब्लम है। ये सब ऐसे दबाव का प्रॉब्लम है। राजकारण में किसी यहाँ म्यूनसिपालिटी में भाजपा की बॉडी पर काम कुछ होता नहीं है। अभी जैसे हम लोगों ने हार्दिक पटेल से बात किया, यहीं पे जन्म है, कर्म है उनका, उन्होंने कहा कि बहुत डेवलपमेंट हुआ और वापस से मोदी जी जीत रहे हैं। तो मतलब डेवलपमेंट हुआ है विरमगाम में? नहीं, डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ है। वो सब भाजपा वाले भी ऐसे बोलते हैं, कांग्रेस वाले भी ऐसे बोलते, कुछ हुआ नहीं है। कोई कांग्रेस वाले, कोई विरंगाम का हमारे 60 साल की हुई, कोई किया नहीं। जी, तो आपने देखा कि यहाँ जनता कह रही है कि बीजेपी आए या फिर कांग्रेस आए, हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें विकास से मतलब है। यहाँ गटर्स तक की यहाँ पर सुविधा नहीं है, ठीक तरीके से वो नहीं बने हैं, तो बाकी चीजों की तो हम क्या ही उम्मीद यहाँ पर लगाएंगे किसी से भी, चाहे फिर वो बीजेपी आ जाए, चाहे फिर वो कांग्रेस आ जाए। 60-70 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। काका का कहना था, आपने सुना होगा एक काका को जिनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की। तो यहाँ देखिए, धरातल की सच्चाई ये है, बीजेपी जो दावा कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि देखिए, बीजेपी के कैंडिडेट को अब बीजेपी उतारेगी। 3 कैंडिडेट जिनका नाम मैंने बताया, चिराग, वरुण और हार्दिक, ये 3 पटेल समुदाय से आते हैं और इस सीट पर पटेल समुदाय का वर्चस्व ज्यादा है, ऐसा कहा जाता है। अब तीनों में से किसको यहाँ पर बीजेपी चुनेगी, ये तो देखिए सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो ही रहा है। लेकिन दूसरा सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि अगर तीनों में से चुना जाएगा तो कौन यहाँ पर बाजी मार पाएगा, क्योंकि जनता यहाँ मूड में उस मूड में नजर नहीं आ रही है कि किसी एक पर्टिकुलर यहाँ पर शख्स को वोट दिया जाए। क्योंकि देखिए, बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन वोट जो पड़ेगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव में भी चेहरा है, पार्टी के, बीजेपी पार्टी के चेहरा है। अब उनका जो चेहरा है वो विरमगाम सीट पर काम आ पाता है कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है, जिस सीट से हार्दिक पटेल को यहाँ उतारा जा सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।